हम यहाँ पे कुड़वा ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि अरविंद चौहान जी हैं। देखा जाए तो इस तरह ग्राम सभा का विकास, ग्राम पंचायत का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए, विकास कई तरह से किया गया है। पहली चीज़ कि पंचायत भवन अपूर्ण थी, उसको पूर्ण करवा दिया गया है। अमृत सरोवर का कार्य हुआ और टोटल 14 इंटरलॉकिंग करवाए गांव में, जहां पे रास्ते नहीं थे, कच्चे रोड थे, उनको इंटरलॉकिंग में तब्दील किया गया। उसके अलावा बहुत सारी नालियों का निर्माण करवाया गया, जहां पानी रुकता थोड़ा था, जोर से बोलिएगा ना। जहाँ पे पानी रुकता था बहुत सारी नालियों का निर्माण किया गया जी। और कच्चे रोड थे, नए कच्चे रोडों का निर्माण किया गया, जहाँ पे लोगों को आना जाना खेती करने में दिक्कत था, चकमार्ग वगैरह का निर्माण करवाया गया। प्रधान जी, आपके यहाँ गौशाला भी है जी तो देखा जाए तो गौशाला में आपका अंश जो होता है, जो सहायक होंगे उसमें जो कार्य करते हैं, गौशाला को जो देखभाल करते होंगे, तो आपके ग्राम सभा बहुत छोटा सा है। लोगों की आशा बहुत रहती है, ग्राम सभाओं के लोगों की आशा बहुत रहती है कि ग्राम सभा का विकास प्रधान जी हैं, जीते हैं तो ग्राम सभा को, लेकिन अधिकांश बजट जो आपका, एक तो ग्राम सभा छोटी, बजट भी कम आती होगी, लेकिन और उस बजट के में से आपके ग्राम सभा के गौशाला जो है उसमें जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका अधिकांश बजट चल जाता है। तो ग्राम सभा का विकास किस तरह कर पाते होंगे आप? सर, ये कुड़वा का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे गौशाला है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि गौशाला में कोई भी कार्य कराना हो तो ग्राम निधि से ही आपको कराना है, राजवित्त से करवाना होता है। केयर टेकरों का जो मानदेय है वो भी उन्हीं उसी राजवित्त से ही देना है। तो बहुत सारा जो राजवित्त का 50% जो फंड होता है वो चला जाता है गौशाला में। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम इसको न्यूट्रल बॉडी करके और इनका जो भुगतान हो केयर टेकरों का या गौशाला में जो भी कोई कार्य होता है उसको अलग फंड बनाया जाए सरकार की तरफ से। बड़ी पंचायतों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन छोटी पंचायतों के लिए बहुत बहुत जटिल हो जाता है। वो ग्राम प्रधान क्या कर पाएगा, गांव का कार्य करवाएगा, ये गौशाला में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल है, एक टाइप का। आप इस ग्राम सभा के लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाते होंगे? आपका मानदेय में सामुदायिक शौचालय है, पंचायत सहायक का है, गौशाला का केयर टेकर है, तो सब तो पैसा आपका उसमें निकलते हैं। कैसे आप किस मत से आप ग्राम सभा का विकास करते हैं? सर, उसी में से कि जो थोड़ा पैसा बचता है उसी में से टोटल जो 100% उस पैसे को विकास कार्यों में लगाया जाता है। न कि जो खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसको रोक लगा के टोटल फोकस जो होता है कि कम से कम कुछ अच्छे कार्य गांव में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो भी है उसको करा लिया जाए और गलत जगह पे पैसा का इन्वेस्ट न किया जाए। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रायोरिटी पे है, कौन अन प्रायोरिटी पे है। हम अभी आए हैं, देखे हैं आपके यहाँ ये जो जोनहरी है, जो हरी चारा है, आप अपने खेत से ये मजदूर लगा करके ये जो खेत में चारा ट्रैक्टर लगवा दिए हैं जी। तो ये जो चारा है आप कैसे, इसका भुगतान कहाँ से आएगा? ये सर, इसका कोई भुगतान नहीं है, एक गौ सेवा है और इसका टोटल ट्रैक्टर की जो खर्च आता है ड्राइवर से लेके गाड़ी का डीजल का, वो मैं खुद भुगतान करता हूँ। हरा चारा जो है अपने खेत में बोआया हूँ, ठीक, और कुछ अपने परिवार के लोगों से खेत लेके बोआया हूँ, जिसका ना कोई एक पैसा उसका नहीं, ना खाद का मिलता है, ना बीज का मिलता है, ना पानी का मिलता है, ना रखवाली का मिलता है, ना जो भी है कटिंग का, कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे ही बेयर करना होता है। तो इससे फायदा क्या? आप माने घर से भी नुकसान कर रहे हैं, ग्राम सभा के लोग समझते होंगे कि प्रधान जी हैं, खूब पैसा आ रहा है, सरकार पैसा खूब दे रही है, खूब कमा रहे हैं। ये तो आपका सरासर आपका पर्सनल भी नुकसान हो रहा है, ग्राम सभा में क्रेज भी एक तो डाउन होता होगा कि प्रधान जी लूट रहे होंगे। नहीं सर, हर जगह पैसे से तोल मोल नहीं किया जाता है। अब पशु हैं वो तो बोल नहीं पाएंगे, अपनी दुख दर्द तो आपसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, कि उनको बस भूसा ही तो नहीं दे सकते ना, उनको हरा चारा भी देना है। तो वो चीज़ों का जो फ़ायदा और नुकसान की यहाँ पे बात ही नहीं है कि पशु कैसे स्वस्थ रहें, कैसे खाएं पिएं, वो संतुष्ट रहें, हम संतुष्ट हैं सर। प्रधान जी, कहीं बाहरी बजट आपके यहाँ आया है आपके ग्राम सभा में? जी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया, कोई न विधायक निधि आई है, न ब्लॉक प्रमुख के द्वारा कोई निधि आई हुई है, ना क्या बोलते हैं कि आपके जिला पंचायत से कोई निधि आई, ना सांसद से कोई निधि आई है। ग्राम सभा के बारे में कुछ बोलेंगे आप, दो शब्द? गांव के बारे में यही बोलूँगा कि गांव के लोग खुशहाल रहें और दुख सुख में हमेशा उनके साथ हैं। धन्यवाद प्रधान जी। थैंक यू सर।